गुरिल्लाओं की जब ट्रेनिंग खत्म हुई उसके बाद जो है चाइना आंख दिखाने लगा, नेपाल आंख दिखाने लगा, आपका जो म्यांमार आंख दिखाने लगा, बांग्लादेश आंख दिखाने लगा, बर्मा आंख दिखाने लगा, श्रीलंका आंख दिखाने लगा। इसलिए अब हमारा जो है 9 अगस्त को करो या मरो जो दिवस है, जो क्रांति दिवस के नाम से जाना जाता है, 9 अगस्त का दिन, हम उस दिन देहरादून में एक विशाल रैली कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। ये ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला जिनका की जन जागरण रथ यात्रा निकली हुई है। कुमाऊं मंडल से होते हुए गढ़वाल के तमाम जनपदों से होते हुए ये रथ यात्रा आज पहुंची है रुद्रप्रयाग जनपद में और तमाम क्षेत्रों में ये रथ यात्रा जा रही है। मंत्री होश में आओ, मंत्री होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, गुरिल्लाओं का न्याय करो, गुरिल्लाओं को न्याय दो, गुरिल्लाओं को न्याय दो, गुरिल्लाओं को पेंशन दो, गुरिल्लाओं को पेंशन दो। तो ये सुन सकते हैं आप गुरिल्लाओं की मांगों को लेकर ये जो रथ यात्रा है वो चल रही है और संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ब्रह्मानंद डालाकोटी के नेतृत्व में ये रथ यात्रा चल रही है। मैं उनसे बात करूंगा। डालाकोटी जी, रथ यात्रा एक चल रही है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका पर्पज है? जो गुरिल्लों ने ये रथ यात्रा निकाली है, जो हमारे गुरिल्ला 17 साल से आंदोलनरत हैं और 5000 दिन से अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में धरने में बैठे हुए हैं। जब उनकी मांगें अनसुनी कर दी गई सरकार द्वारा, तो सरकार को झकझोरने के लिए, सरकार को अपनी पीड़ा बताने के लिए ये रथ यात्रा निकाली गई है। और उसके साथ ही जो हमारे गुरिल्ले हैं, जो इतने लंबे आंदोलन के बाद बिखरते से जा रहे थे, उनको एक सूत्र में पिरोने के लिए रथ यात्रा निकाली गई है। और इस रथ यात्रा के माध्यम से हम जगह जगह स्थान पर जाके गुरिल्लों की तो बैठकें कर ही रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। हम नुक्कड़ सभाएं करने से हम आम जनता को भी ये बता रहे हैं कि एक प्रजातांत्रिक देश में एक प्रजातांत्रिक तरीके से किए गए कि आंदोलन की किस तरह से लंबे समय से उपेक्षा हो रही है। क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं लंबे समय से आप लोग आंदोलनरत हैं? हाँ, हमारी मांग तो नौकरी और पेंशन की ही है, क्योंकि सरकार ने हमारे युवावस्था में हमको कई सालों तक अपने साथ संबद्ध रखा, हमसे तरह तरह की सूचनाएं एकत्र करने का काम रखा और हमें तमाम तरह के हर साल दूसरे तीसरे साल प्रशिक्षण दे करके हमेशा चीन के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार रखा। इस तरह से हमारा ये मानना है कि हम उसी सैनिक की तरह नौकरी और पेंशन के हकदार हैं, जिस तरह से एक सैनिक बिना युद्ध लड़े रिटायर्ड हो जाता है। हमारी मांग नौकरी और पेंशन की है, लेकिन इस बीच सरकार ने, जो भारत सरकार ने कई बार हमारे साथ समझौते किए, केंद्र सरकार ने हमारा सत्यापन भी कराया। उसके बाद केंद्र सरकार ने एसएसबी से हमारे समायोजन का प्रस्ताव भी बनाया। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चिट्ठियां भी लिखी कि केंद्र सहायतित योजनाओं में गुरिल्लों को समायोजन राज्य करें, लेकिन राज्यों ने इस पर कार्रवाई नहीं की। हमारी जो उत्तराखंड सरकार है, अन्य सरकारों ने तो ऐसा नहीं किया। समय समय पर हमसे वार्ता करके हमारे गुरिल्लों के लिए कहीं होमगार्ड के माध्यम से, कभी पीआरडी के माध्यम से, कभी इको टास्क फोर्स बनाकर, कभी मेट और बेलदार के रूप में, कभी आपदा प्रबंधन में नौकरी देने की बात की, लेकिन इक्का दुक्का लोगों को इन कामों में कार्य देने के बाद सरकार ने आगे कार्रवाई नहीं बढ़ाई। जब हम ये राज्य सरकार से कहना चाहते हैं कि होमगार्ड एक सेंटर फंडेड योजना है, जो कि केंद्र ने इसमें चिट्ठी भी लिखी हुई है राज्य सरकार से कि इनमें इनको समायोजित करें, लेकिन ये राज्य सरकार हमसे कम प्रशिक्षित लोगों से ये काम ले रही है। पीआरडी में बहुत जो जिनका प्रशिक्षण इस तरह के कार्यों में बहुत कम होता है, उनको सरकार विभिन्न विभागों में काम दे रही है। जो गुरिल्ला बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित हैं सुरक्षा कार्यों में, शांति के कार्यों में और सैनिक कार्यों में, फर्स्ट एड के कार्यों में, उनका उपयोग ये सरकार क्यों नहीं कर रही है, ये सवाल हम
राज्य सरकार से भी कर रहे हैं। गालाकोटी जी, हम देख पा रहे हैं महिलाएं भी आपके साथ बड़ी संख्या में रहती हैं। ये महिलाएं कौन हैं? महिलाएं भी ठीक उसी तरह से वार्ड से इनको बोला जाता है, लेकिन ये भी ठीक उसी तरह की गुरिल्ला हैं जिन्होंने भी अपना घर बार छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके सरकार द्वारा बार बार दिए जाने वाले प्रशिक्षणों में भाग लिया और इन्होंने भी पूरी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ जो है राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ सरकार के प्रशिक्षण में भाग लिया और चीन से लड़ने के लिए हमेशा ये भी एक सैनिक की तरह तैयार रही। ये भी बिल्कुल उसी तरह से हकदार हैं जैसे कि पुरुष गुरिल्ला। रथ यात्रा आपकी निकल रही है, कहाँ कहाँ ये रथ यात्रा अभी तक चली है, आगे का क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? रथ यात्रा जो है हमारी कुमाऊं मंडल से चल के कुमाऊं मंडल के लगभग सभी जिलों में और उत्तराखंड के भी आज जो है, अब एक ही जनपद हमारा आगे इसके बाद बचेगा चमोली, लगभग सभी जिलों में हमारी रथ यात्रा भ्रमण कर चुकी है 1 माह के भीतर। अब हमारा जो है 9 अगस्त को करो या मरो जो दिवस है, जो क्रांति दिवस के नाम से जाना जाता है 9 अगस्त का दिन, हम उस दिन देहरादून में एक विशाल रैली कर रहे हैं। विशाल रैली का आयोजन होगा और उसमें हम सभी गुरिल्लों का आह्वान कर रहे हैं कि अपनी उपस्थिति को वो अपनी वहाँ दें और इस रैली को इतना सफल बनाएं कि सरकार हमारी संख्या बल के आगे हमारी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। मानदार महसूस कर रही है क्योंकि जब से गुरिल्लाओं की ट्रेनिंग बंद हुई, सीधी सीधी बात 2002 के बाद, तो अतिक्रमण करना चाइना ने तब शुरू किया 2002 के बाद। अपने जो क्षेत्रीय विधायक आते हैं, मंत्री, उनसे पूछो, सवाल करो, आप विधानसभा में तो करो, एक चिट्ठी तो लिखो प्रत्येक महीने, क्या हिस्सा तुम्हारा, एक चिट्ठी तो लिखो हमारे पेपर में दो कि गुरिल्लाओं की मांग पूरी की जाए। इतने के लिए आप तैयार नहीं है। हमारे सांसद लोग हैं, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एक चीज अभी सामने आई यहाँ पे कि इस जनपद में जो है सकते हैं एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं की जन जागरण रथ यात्रा रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त मुनि में पहुंची है, जहां पे कि तमाम जो गुरिल्ला हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद गालाकोटी के नेतृत्व में मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। लक्ष्मण रावत जी यहाँ पे हैं। रावत जी, रुद्रप्रयाग में आज रथ यात्रा पहुंची है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? रथ यात्रा अल्मोड़ा में गुरिल्लाओं की मांग को लेकर के जो धरना चल रहा है उसको 5000 दिन पूरे हो चुके हैं। उसके बाद ये धरना पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में से होकर के आज रुद्रप्रयाग पहुंचा है और कल चमोली जाएगा। और हमारी इस रथ यात्रा के माध्यम से गुरिल्लाओं को एकत्र करने के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है। सरकार अब संभले, अगर आप संभले, सरकार संभले, गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, इन गरीब गुरिल्लाओं की जो जायज मांग है, जहां एक तरफ जो है सरकार, केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता की बात कर रही है, केवल चुनाव के लिए कर रही है, समान नागरिक संहिता की बात, समान नागरिक संहिता की बात करती है तो ये सबसे पहले गुरिल्लाओं पर लागू होना चाहिए। मणिपुर के अंदर गुरिल्लाओं को इन्होंने नौकरी और पेंशन दे दी, लेकिन उत्तराखंड के गुरिल्लाओं को नौकरी और पेंशन नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आप समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हो, बात करते हो, तो सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर के और उत्तराखंड, ये जो हमारे राज्य हैं जहाँ गुरिल्ला साथी हमारे हैं, उनको मणिपुर की तर्ज पे समान कानून को लागू करते हुए समान वेतन, समान जो है नौकरी, समान जो है सुविधाएं उपलब्ध कराए हमारा जो ये केंद्र सरकार है। और जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात है, राष्ट्रवाद सबसे कूट करके अगर किसी में भरा पड़ा है तो गुरिल्लाओं में भरा पड़ा है। गुरिल्लाओं ने इस देश की रक्षा की कसम खाई है, इस देश को जिंदा, वेरी गुड। आप जैसे आपको विदित है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी साथियों, हमारे गुरिल्ला साथी, भारत उस समय तत्कालीन गृह मंत्री हमारे लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने सीमा सुरक्षा बल को सीमा सशस्त्र बल कर दिया, उसको फुल आर्मी बना दिया और गुरिल्लाओं को भविष्य को ताक में रखा। गुरिल्लाओं को भविष्य ताक पे नहीं रखा, उन्होंने पूरी जनता का भविष्य ताक पे रखा है, सारी सीमाओं को ताक पे रखा है। आज 2002 के बाद जब गुरिल्लाओं की ट्रेनिंग खत्म हुई, तब से चाइना अतिक्रमण कर रहा है, चाइना जो है परेशान कर रहा है भारत सरकार को, भारत के लोगों को यहाँ की धरती पर अतिक्रमण कर रहा है।
2002 के बाद जब से इन्होंने गुरिल्लाओं की ट्रेनिंग बंद कर दी है। और मैं अभी भी आपके इस चैनल के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूल सुधारने की बात कह रहा हूं कि वो दो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के सीमांतवर्ती स्टेटों में, जिलों में जो गुरिल्लाओं को ट्रेनिंग दी जाती थी वो बंद की। उसको अपनी सरकार रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी सरकार रहते हुए गुरिल्लाओं की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए, क्योंकि गुरिल्लाओं की जब ट्रेनिंग खत्म हुई उसके बाद जो है चाइना आंख दिखाने लगा, नेपाल आंख दिखाने लगा, आपका जो म्यांमार आंख दिखाने लगा, बांग्लादेश आंख दिखाने लगा, बर्मा आंख दिखाने लगा, श्रीलंका आंख दिखाने लगा। इसलिए सीमांतवर्ती क्षेत्रों के लिए गुरिल्लाओं की ट्रेनिंग को गांव-गांव में, सीमांतवर्ती जिलों में दिया जाना चाहिए। इस देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है और ये लड़ाई जारी है। 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर देहरादून के अंदर विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा और दिल्ली तक पद यात्रा का आयोजन किया जाएगा। हमारे डालाकोटी जी ने जो घोषणा की है उनके साथ हम एक एक करके, एक मुट्ठी में हम उनके साथ हैं।